तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पीवीसी शीट। आप अदर चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें पीवीसी शीट अच्छी लगेगी, इसलिए हम इस पीवीसी शीट को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें 5 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करना है, बिकॉज जो कि मेरे पास जो होल सा है वो 5 इंच का है और एक 3.5 इंच का है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंच का होल सा यूज कर रहा हूँ इसमें होल करने के लिए। तो हम सबसे पहले 2 होल कर लेते हैं इन दोनों में। भाई हमने होल सा से तो 2 कटिंग कर लिया है, एक 5 इंच का, एंड उसके बाद हमने एक और कटिंग किया है जो कि 4 इंच पाइप का हमने एक कटिंग कर लिया है और इसकी लेंथ 1 इंच है। और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, बट यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा है बिकॉज मेरे पास 5 इंच का पीवीसी पाइप नहीं था, इसलिए हमने 4 इंच का कटिंग किया। तो हम इस पीवीसी पाइप को कट करके इसको चारों तरफ फैला लेते हैं और जो घटेगा उसमें हम पीवीसी शीट लगा लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस हमने एक कट लगा लिया है। तो यहाँ पे गाइस हमने एक टुकड़ा कटिंग किया है और हॉट एयर गन से हमने इसको शेप दे दिया है थोड़ा सा तिरछा, जैसा पाइप था राउंड शेप का। तो इस टुकड़े को हम यहाँ पे भी इसको चिपका लेते हैं। तो ये बॉक्स बन करके रेडी हो गया है। और उसके बाद गाइस हम यहाँ पे एक मोटर यूज कर रहे हैं जो कि 12 वोल्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से हाई स्पीड के साथ ये रन करता है और बहुत ही कम एम्पियर लेता है, तो काफी ज्यादा बैकअप मिलेगा। तो इस मोटर को हमें यहाँ पे माउंट करना है। तो चलिए हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे एक टुकड़ा कटिंग किया है जो कि राउंड में है और हमने 2 टुकड़ा कटिंग करके एक जगह चिपका दिया है और इस साइड हमने कुछ छोटा टुकड़ा कटिंग करके यहाँ पे चिपका दिया है। और गाइस हम इस मोटर को यहाँ पे फिट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम एक प्रोपेलर ले रहे हैं, छोटा साइज वाला, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने 2 टुकड़ा कटिंग किया है ताकि हम इसको गर्म करके यहाँ पे चिपका सके, जिससे इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। और यहाँ पे गाइस हम इसमें 2 होल करेंगे जिससे हम मोटर को अच्छे तरीके से फिट करेंगे। तो चलिए हम होल कर लेते हैं और सभी को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमने गाइज अच्छे तरीके से चिपका लिया है और कुछ इस तरीके से हमने इसको बेंड कर लिया है हॉट एयर गन से। उसके बाद गाइज हम इसमें 5.5 mm का होल करेंगे ड्रिल मशीन की मदद से दोनों में। चलिए हम होल कर लेते हैं। फाइनली हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट भी कर लिया है और अच्छे तरीके से ये रोटेट भी कर रहा है और हम इसको यहाँ पे फिट करने वाले हैं। चलिए हम इसके अंदर का पार्ट वगैरह, बैटरी एंड रेगुलेटर वगैरह को फिट करते हैं 1 by 1 करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद एक हम रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। मैं एक बैटरी लेवल इंडिकेटर एंड मोबाइल चार्जिंग मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। तो इस मॉड्यूल को हमें इसके ऊपर फिट करना है। तो यहाँ पे गाइज हमने एक मार्किंग किया है इस मॉड्यूल के एतबार से और यहाँ पे मैं एक होल करूंगा इस रेगुलेटर के लिए। तो चलिए हम इन सभी को फिट करते हैं। सभी को फिट करके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव सॉकेट से निकाल लेंगे और उस वायर को हम डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। जो कि बैटरी हम यूज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कनेक्शन उसका कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हम इस रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्विच को भी लगा दिया है ताकि हम इस को कंट्रोल कर सके, जब चाहे हम इसे ऑन ऑफ करके चेक कर सके या फिर चार्ज कर सके। तो चलिए हम इन दोनों का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं M-M+ ये मोटर का कनेक्शन आपको करना है और यहाँ पे 4.5 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट तक के आप इसमें सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे V+, V- लिखा हुआ है। तो चलिए हम सेम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं।
तो फाइनली गाइज हमने कनेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब आपको हम एक बार और कनेक्शन बता देते हैं। यहाँ पे जो कि रेगुलेटर लगा हुआ है, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को दिया है। बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से हमने डायरेक्ट इसमें टाइट कर दिया है और आउटपुट से 2 वायर रेड और ब्लैक निकाल लिया है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है और डायरेक्ट हमने इस सॉकेट में भी कनेक्शन कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद गाइस हमने पॉजिटिव के एक वायर को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया है और नीचे वाले पिन से हमने इस मॉड्यूल में कनेक्ट कर दिया है और इसका नेगेटिव हमने नेगेटिव में कनेक्ट कर लिया है। तो कनेक्शन वैसे बहुत ही इजी है, आप कर पाइएगा। चलिए अब हम इसको पैक कर लेते हैं और इसके ऊपर वाला जो पार्ट हमने बनाया था उसको चिपकाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। फाइनली गाइस ये बन करके रेडी हो गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं और सबसे पहले आप इसका लुक देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो कि गाइस हमने आपको बताया था ये अच्छे तरीके से ये मूव कर जाएगा और यहाँ पर हमने बैटरी लेवल इंडिकेटर एंड हमने मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट लगाया है। तो इस स्विच से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया है और इस डीमर से आप इस पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे गाइस मैं ले लिया हूँ एक मोबाइल और एक डाटा केबल। तो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, हम सबसे पहले इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको इन कर लिया है, देख सकते हैं, और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। फिर से हम इसको ऑफ कर देते हैं और फिर से ऑन करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में ये चार्ज हो रहा है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। मोबाइल को हटा दिया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कितना परसेंटेज अभी ये बैटरी चार्ज है। यहाँ पर इस मॉड्यूल में आपको दिख जाएगा 10.7 के अप्रोक्स ये चार्ज है। बाद हम इसको आपको चार्ज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं एक इन्वर्टर ले रहा हूँ इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि अभी लाइट नहीं है इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमने इसमें लगा दिया है पिन को और इस साइड हमने एक पोर्ट लगाया है। अगर आप इस इन्वर्टर को बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। सो अभी गाइज देख सकते हैं कि 10.9 के अप्रोक्स ये अभी चार्ज है, शायद आपको दिख जाए 10.9 के अप्रोक्स। और जैसे ही हम इसे चार्ज करेंगे तो इसका चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बढ़ रहा है, 11.4 के अप्रोक्स ये हो गया है। इसी तरीके से ये चार्ज होता रहेगा और ये बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम इस पंखे को टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। इस रेगुलेटर में एक स्विच लगा है जिससे ये रेगुलेटर बैटरी को कंज्यूम नहीं करेगा। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं काफ़ी इसकी अच्छी हवा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये रन कर रहा है। चलिए हम आपको इस प्रवोकिंग की मदद से दिखाते हैं कि इसकी हवा कितनी है। हम सबसे पहले इसको दूर कर लेते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी इसकी मस्त हवा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिचार्जेबल है और यहाँ पे आपको वोल्टेज भी और आपको इस मॉड्यूल में वोल्टेज वगैरह भी शो हो जाएगा।
तो चलिए गाइस मिलते हैं एक अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।